हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में। दोस्तों कल इस आईपीओ की लिस्टिंग है और अभी तक क्या हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट ही आउट नहीं हो पाया है। तो जिन्हें नहीं पता है कि ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी वेडनेसडे 29 को ये आपको आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की डेट दोस्तों कल की थी 27 जनवरी। ऑलमोस्ट दोस्तों 5 बज चुकी है आज की, यानी 28 की 5 बज चुकी है। बट स्टिल अभी तक पता नहीं चल पाया लोगों की अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली किस मिला है या फिर नहीं मिला है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट को लेकर कंपनी की तरफ से जो एक मैसेज निकल कर आया, ये आपको बताता हूँ पहले जो अपडेट है। तो कंपनी ने कहा है कि जो अलॉटमेंट है वो हम शॉर्टली रिलीज़ करेंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मनी कंट्रोल पे ये 3 बजे के आसपास अपलोड किया गया था, जब कंपनी ने कहा था कि हमको आधा घंटा और चाहिए, आधे घंटे के अंदर हम जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ऐसा दोस्तों इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज की तरह दोस्तों कहा गया था कि कंपनी जो है वो नेक्स्ट हाफ टू 1 आवर के अंदर वेबसाइट पे डाल देगी। बट जैसा मैं बताया कि ये ऑलमोस्ट दोस्तों 5 बजे से ज़्यादा हो चुका है, बट स्टिल जो कंपनी का अलॉटमेंट का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। राइट, अब इस पे अपडेट क्या है? अपडेट दोस्तों ये है कि अगर आपके द्वारा लगाया गया था थ्रू नेट बैंकिंग, तो हो सकता है कि आपके पास मैसेज आ गया हो कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। बिकॉज नेट बैंकिंग पे काफ़ी लोगों के जो पैसे कह सकते हैं ब्लॉक होते हैं, वो अब अनब्लॉक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उधर आपको पता चल सकता है कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन जिसने लगाया थ्रू यूपीआई, राइट, अभी तक उनको कोई नहीं पता चल पाया। अब मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर सेबी को क्या करना चाहिए, सेबी को ऐसे रजिस्ट्रार्स को पहली बात अलाउ नहीं करना चाहिए कि आईपीओ का अलॉटमेंट लेकर आ सके। बिकॉज अगर कंपनी बोलती है कि हम जो बेसिकली यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस का भार जो है वो बेसिकली नहीं सह सकते, तो आप लेते ही क्यों है? और आई थिंक कंपनीज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे रजिस्ट्रार्स को क्यों चूज़ करती है जो रजिस्ट्रार्स बेसिकली सुने नहीं है। आप देखें तो उनको मिलता ही नहीं है कुछ भी आईपीओ अलॉटमेंट आने के लिए। आखिरी बार इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री में कब आपने चेक किया हो, मुझे भी याद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अभी रजिस्ट्रार सही है जो इतना समय लगा देते कि अलॉटमेंट को आप कह सकते हैं इतना कम मतलब लिस्टिंग को लेकर आप इतना कम समय बचा हुआ है, बट स्टिल लोगों को पता ही नहीं है कि अभी तक हमको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। काफ़ी लोगों के पैसे अभी तक नहीं रिलीज़ हुए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अपने आप में देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक ऐसे रजिस्ट्रार्स को, सेबी को, या तो एक अच्छा खासा इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए ताकि अगली बार से ये गलती ना करे। बिकॉज जिसने आईपीओ में लगाया है वो सोच रहा होता है कि अरे मुझे अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, वेट करता है, और वो वेट जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और अब तो कह सकते हैं कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, राइट। तो अपने आप में यही बात है। बट अगेन मेरे हिसाब से अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब अब यही आप मान के चलिए कि कभी भी कंपनी अलॉटमेंट दे सकती है। मतलब इनकी एक तो वेबसाइट इतनी ख़राब कि उस वेबसाइट में ट्रैफिक ही संभल नहीं पा रहा है। तो आई थिंक ऐसे जिनके पास कह सकते हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनको क्यों दिया जाता है अलॉटमेंट लाने के लिए, क्यों सेबी इनको अलाउ करती है, ये अपना मेरे हिसाब से एक बड़ा सवाल है। आगे दोस्तों और अभी इस पर बात करते हैं, लेकिन एथर एनर्जी को लेकर कुछ खबरें आ रही है कि दोस्तों जो कंपनी है वो आरएचपी फाइल कर सकती है विद इन 1 to 2 days। जी हाँ, एथर एनर्जी को लेकर ये बहुत ज़्यादा खबर चल रही है कि कंपनी जो है वो अपने आरएचपी के फाइनल स्टेज पर है और आज आरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल कर सकती है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक कंपनी को भी अपना आईपीओ लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसे बाजार में तो कतई लेकर नहीं आना चाहिए। बिकॉज ऐसे बाजार में अगर इन्होंने वैल्यूएशंस खराब रख दी तो फिर अपने आप में ये आईपीओ पिट जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से जो आईपीओ पिटता हुआ दिखेगा यहाँ पर कल से जो ओपन होने वाला है डॉक्टर अग्रवाल का, वो अपने आप में एक खराब आईपीओ हो सकता है कि साबित होता हुआ दिखे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उसको लेकर डिटेल वीडियो हम जल्द अपलोड करने वाले हैं। लेकिन अगर एथर एनर्जी भी वैल्यूएशंस को और ज़्यादा रख देती है या फिर बाजार के हिसाब से नहीं रखती है, तो फिर ये आईपीओ भी पिट जाएगा। अब देखते होता क्या है। इसके बाद दोस्तों अगला जो खबर आती है वो है पाइन लैब से जुड़ी हुई। आपने सुना ही होगा दोस्तों पाइन लैब, जो लोग नहीं जानते, देखिए इस तरीके का पाइन लैब होता है, राइट। इस तरह की कंपनी बेसिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कंपनी जो है वो यहाँ पर अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है बाय मिड फेब। जी हाँ, पाइन लैब अपना आईपीओ दोस्तों लेकर आने वाले हैं और ये जो आईपीओ है ये बहुत ही जल्द आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन इससे पहले कंपनी अपना जो डीआरएचपी है वो फाइल कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी जो है उसने 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स चुने थे एज एडवाइजर्स फॉर ऑलमोस्ट $1 बिलियन आईपीओ। मतलब जो आईपीओ का साइज़ है वो आप देखिए कितना होने वाला है, मोर देन 8,000 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो पाइन लैब्स अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं, तो वी हैड टू वेट। बट हाँ, डीआरएचपी फाइल हो सकती है बाय मिड ऑफ फेब। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं जेप्टो पे। जेप्टो ने दोस्तों अपना जो कम रिवर्स था, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से इनको अपना डोमिसाइल इंडिया पे लाना था,
वो अब कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अब दोस्तों ज़ेप्टो भी रेडी है फॉर देयर डीआरएचपी और बहुत जल्द आप देखेंगे ज़ेप्टो भी अपना डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल करता हुआ देखने को मिलेगा। सिंगापुर पहले दोस्तों इनका डोमिसाइल था, डोमिसाइल मतलब जहाँ पर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, अब वो बदलकर दोस्तों इंडिया हो चुका है, राइट। अगर आपको आईपीओ लेकर आना है तो आपका डोमिसाइल उसी देश का होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों अब इंडिया का डोमिसाइल जो है वो बेसिकली इन्होंने चूज़ किया था। और कह सकते हैं रिवर्स टाइप ऑफ मर्जर जो है वो बेसिकली दोस्तों कंप्लीट हो चुका है और अब जेप्टो भी जो है वो बेसिकली आपको मार्केट्स में, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही जल्द अपना आईपीओ जो है वो ओपन भी कर सकता है, राइट। अब तो डीआरएचपी फाइल करने की बात है। अब आते हैं चलिए दोस्तों आईपीओ पे जो ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, राइट। ये देखिए नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा और अपने आप में काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ है। मतलब अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो कोई भी 3,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो नहीं आया, लेकिन अब दोस्तों ये आईपीओ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ आने वाला है 3,000 करोड़ का। 382 से 402 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है। 3027 करोड़ का आईपीओ जिसमें से फ्रेश इशू है मात्र 300 करोड़ का, तो ओएफएस है 2727 करोड़ का, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर याद रखिएगा एक कैटेगरी है जिसका नाम है शेयर होल्डर कैटेगरी, वो भी रखी गई है। आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक आने वाली है, देखते हैं किस तरीके का एंकर पोर्शन रहता है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे, तो देखिए जो आरएस इंफ्रा है इसकी ग्रे मार्केट अभी भी एक्टिवली ट्रेड कर रही है। अब देखिए इसका भी जल्द डेट अनाउंस हो जानी चाहिए, करीबन 108 रुपये का इसका करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर मतलब ग्रे मार्केट 150 रुपये पे शुरू हुई थी इसकी ग्रे मार्केट 150 रुपीज़ पे, और आज 12 रुपये पे 10 रुपये की भी नीचे जा चुकी है। और मतलब कुछ उम्मीद नहीं लगती, देखते हैं आज किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है इस आईपीओ की। डेल्टा वाटर प्रीमियम में तो यहाँ पर भी गिरावट है, 25% के आसपास प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलॉटमेंट ही आउट नहीं कर पा रही है, अभी अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। अब देखते क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज़ पे, तो देखिए एसएमईज़ के अंदर जो नाम आता है वो है मालपानी पाइप्स का। एक बीएसई एसएमई इशू है जो 90 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, करीबन 28 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, 25.92 करोड़ का इशू का दोस्तों साइज़ है। 29 जैन से 31 जैन के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 25.92 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज़ है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एचएम इलेक्ट्रो मैक, एक बीएससी एसएमई इशू 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 20 रुपीज़ का मतलब 20% का इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। आज दोस्तों इशू बंद हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक मतलब इट्स अ रिस्की बेट कि आप इस आईपीओ में अगर लगा रहे हैं तो। बाकी करीबन 24 जनवरी से 28 जनवरी तक ये इशू खुला था, तो अब ऑलमोस्ट क्लोज हो ही चुका है। जीबी लॉजिस्टिक्स ये भी दोस्तों इशू आज बंद होता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट 181 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ। 102 के प्राइस के सामने 27% का इसका प्रीमियम था। 24 जैन को ओपन हुआ था ये भी। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा सीएल एनर्जी एक बीएससी एसएमई इशू था जो बंद हुआ था दोस्तों 27 को, और इस आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो हमको आज के दिन पता चल जाएगा। बाकी लिस्टिंग होगी 30 तारीख को, तो देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस इस आईपीओ की लिस्टिंग है कल के दिन, देखते कहाँ पर ये लिस्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा लिस्टिंग देखना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।